सुमित, कौन सी साइड देखने आए हम यहाँ पे? मैम ये जो रेलवे पटरी दिख रही है ना, इसके जस्ट पीछे वाला अपना है। ओके, तो ठीक है, तुम फटाफट से इन्वेस्टिगेशन फाइल रेडी करवाओ उसकी। श्योर मैम। ओके, आप बताइए, फाइल रेडी हुई? जी मैम, बस आप मुझे 2 दिन का समय दीजिए, मैं आपकी फाइल आपको पहुंचा दूंगा कंप्लीट करके। बहुत डिले हो चुका है, 2 दिन के अंदर मुझे किसी भी हाल में फाइल चाहिए। ओके मैम। ठीक है। अंकुर, अरे अंकुर इधर आना। अरे अंकुर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, यही बगल में मेरे खेत है ना, तो वही बस खेतों तक आया था। और तुम बताओ, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और वैसे भी हम लोग की बहुत दिन बाद मुलाकात हुई है। और बताओ कैसी हो? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, पर तुम्हें देख के तो नहीं लग रहा है कि तुम्हारे हालात अच्छे हैं। अरे तुम भी यार बेफालतू की बातें करती रहती हो। वैसे आज तुमको देख के लग रहा है तुम जो अपनी लाइफ में बनना चाहती थी वो बन गई हो। हाँ, तुम्हें बिल्कुल सही लग रहा है। मैं जो बनना चाहती थी वो मैं बन चुकी हूँ फाइनली। मैं इस एरिया की नई एसडीएम हूँ। हाँ, मुझे पता था। तो वैसे भी तुम पढ़ने में बहुत अच्छी थी, तो मैं जानता था तुम एक ना एक दिन जो बनना चाहती हो वो बन जाओगी। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं ना तुम जैसे छोटे लोगों से हाथ नहीं मिलाती। अगर मैं तुम जैसे छोटे लोगों से हाथ मिलाऊंगी तो मेरा स्टैंडर्ड क्या रह जाएगा? मैं एक एसडीएम हूँ, और एसडीएम होके अगर तुम जैसे छोटे लोगों से मैं हाथ मिलाऊंगी तो मेरे साथ के जो ये लोग हैं ना, मेरी इज्जत नहीं करेंगे। और हाँ, मुझे ना तुम्हारे कॉन्ग्रेचुलेशन की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपना कॉन्ग्रेचुलेशंस अपने पास रखो। तुम ना आज तक लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाए, जबकि तुम मेरे साथ ही पढ़े हो। उसके बाद भी, इतने अच्छे होने के बाद भी पढ़ाई में तुम आज कहाँ हो और मैं आज कहाँ हूँ? देख के शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? तुम आज भी वही खेती करना, गाय को चारा खिलाना, यही सब काम करते हो। और मेरे को देखो, मैं पढ़ लिख के कितनी बड़ी इंसान बन गई हूँ। अच्छा हाँ, अब समझ आया। तुम्हारा परिवार तो बहुत गरीब था और तुम्हें पढ़ाने तक के पैसे नहीं थे। पता नहीं कैसे उन्होंने तुम्हारा मेरे कॉलेज में एडमिशन करा दिया और तुम मेरे साथ पढ़ने लग गए। लेकिन तुम्हें देख के तो मुझे यही लग रहा था कि तुम पढ़ने में तो बहुत अच्छे हो, तो शायद कुछ अच्छा अचीव कर लोगे लाइफ में। लेकिन अब तुमसे मिलने के बाद और तुम्हारा ये हुलिया देखने के बाद तो यही समझ आ रहा है कि तुम लाइफ में कुछ कर नहीं पाए, तुम्हारी पढ़ाई वेस्ट हो गई। इसलिए बेटा, तुम अब चुपचाप से अपने काम पे ध्यान दो और मेरे सामने ये ऐसे बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम जैसे लोगों को अगर दोस्त बनाऊंगी ना तो मेरी बहुत इंसल्ट हो जाएगी। जब कुछ बन जाओगे उसके बाद आके मेरे दोस्त बन जाना, ठीक है? अरे इसमें स्टैंडर्ड की बात कहाँ से आएगी? हम लोग एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही कॉलेज पढ़े, उसके बाद एक ही इंस्टीट्यूट से हम लोग ने ये सरकारी नौकरी की तैयारी की, और आज तुम एसडीएम बन गई हो तो तुमको देख के लग रहा है कि तुम्हारे तेवर ही बदल गए। तेवर तो बदलेंगे ही। आफ्टर ऑल इतनी मेहनत जो करी है मैंने, इतनी मेहनत करने के बाद आज मैं बनी हूँ एसडीएम। और तुम भी तो मेरे साथ ही मेहनत कर रहे थे ना। इवन तुम तो मुझसे ज्यादा पढ़ने में अच्छे थे और बहुत सुपीरियर भी थे, तुम्हें तो हर चीज आती थी। फिर भी तुमने आज क्या कर लिया? कुछ नहीं। और मेरे को देखो, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ यहाँ की नई एसडीएम बन के। इसीलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि तुम अपनी हद में रहो। जब तुम लाइफ में कुछ बन जाओगे ना, तब मेरे सामने आना और मुझसे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करना। अदरवाइज फ्रेंडशिप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम जैसे लोगों को मुंह ही नहीं लगाती। सॉरी मैम, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन ये आदमी है कौन जिससे आप इतनी देर से बात करी जा रही हैं? ये है तो वैसे मेरा दोस्त ही। हम साथ में ही पढ़ते थे एक कॉलेज में। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि इतने महंगे कॉलेज में इसके घर वालों ने इसको भेजा कैसे। इसके घर में ना तो पैसा था, तो ना ही इसके घर वाले कुछ ऐसा काम करते जिसकी वजह से ये यहाँ आ जाए। और इसकी तो औकात भी नहीं थी कि ये मेरे कॉलेज में पढ़े। बट देखो ना, आज भी ये कहाँ है? मुझे तो लगा था पढ़ने के बाद कुछ बन जाएगा, बट ये तो कुछ बना ही नहीं। ये आज भी वही चीप 3rd क्लास आदमी रह गया है, जो बस खेत संभालता है, गाय चराता है और दूध निकालता है। इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। जितना बड़ा तुम्हारा पद है ना, उतनी छोटी तुम्हारी सोच है। अरे जब स्कूल के या कॉलेज के पुराने दोस्त मिलते हैं ना, तो एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम्हारा क्या हाल चाल है, तुम क्या कर रहे हो लाइफ में, तुमने क्या किया। लेकिन तुम क्या कर रही हो? अगर मैं तुम्हारा पुराना दोस्त हूँ और तुम एसडीएम बन गई हो, तो तुम मुझसे मिली तो तुमसे मुझसे अच्छे से बात करनी चाहिए। यही बड़े लोग की पहचान होती है। लेकिन तुम क्या कर रही हो? तुम एक इंसान को उसके कपड़े देख के जज कर रही हो। अरे क्या पता जो आदमी तुम्हारे सामने पुराने फटे कपड़े पहन के खड़ा हो, वो कहीं का बहुत बड़ा अधिकारी हो या कहीं का बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया हो सकता है मैं खेत से आ रहा हूँ तो उल्टे सीधे कपड़े पहन रखे। लेकिन कुछ नहीं, जिसकी जैसी सोच होती है ना, वो वैसा ही सोचता है। खैर छोड़ो, क्या करना। एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट योर फ्रेंड। तो मुझसे ना लिमिट में रह के बात करो, ठीक है? और वैसे भी अगर तुमको मुझसे बात करनी है ना, तो मैं काम करती हूँ, मेरे ना तुम नौकरी कर लो। मैं तुम्हें झाड़ू पोछे का काम दे दूंगी, क्योंकि तुम्हें देख के तो यही लग रहा है कि तुम झाड़ू पोछे का काम बहुत अच्छे से कर लोगे। और उसी के बहाने तुम मुझसे बात भी कर लेना। बताओ, चलेगा? देखिए भाई साहब, मुझे नहीं पता आप कौन है, ठीक है?
लेकिन आज मैडम जिस औहदे पे है ना, उस औहदे के हिसाब से अगर वो आपको चाहे ना तो अपने इशारों पे नचा सकती है। अगर मैडम कहें कि उठ तो आपको उठना पड़ेगा, और अगर मैडम कहें बैठ तो आपको बैठना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मैडम के पास इतनी पावर तो है कि वो आपको ना एकदम कुत्ते की तरह अपने इशारों पे नचा सकती हैं। वाह, आज तक मैंने सुना था, आज तो अपनी आंखों से देख लिया। जब किसी नॉर्मल इंसान को ना एक बहुत बड़ा पद मिल जाता है ना, तो अपना होश खोल देता है। जैसे तुम ना मेरे साथ में पढ़ती थी, एक नॉर्मल इंसान थी, साथ में बैठ के हम लोग खाना खाते थे, साथ में पढ़ाई करते थे, साथ में घर जाते थे। लेकिन आज जब तुमको क्या कहते हैं इतना बड़ा पद मिल गया है, तो तुम तो होश ही खो दियो, अपने दोस्तों की भूल जा रही हो। और ये भाई साहब, इनको तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इनको ये सोचना चाहिए कि ये भी एक अधिकारी हैं, तो इनको आपके मित्र से कैसे बात करनी चाहिए। अरे आप लोग को एक बहुत बड़ा ओहदा मिला हुआ है और आप लोग जिला चला रहे हैं, तो आप लोग को सोचना चाहिए कि अगर सामने कोई खड़ा तो उससे कैसे बात करनी है। अरे आप इतना बड़ा जिला चला रही हैं, आपके साथ में अगर कोई खड़ा तो आपको उसको समझाना चाहिए कि तुम किसी इंसान से कैसे बात करिए। लेकिन नहीं, आप लोग तो बस उसी घमंड में रहोगे कि आप बहुत बड़ी अधिकारी हैं और सामने वाला हमारे सामने कुछ नहीं है, गरीबों की इज्जत नहीं करेंगी। ठीक है, जिसकी जैसी सोच होती है वो वैसे ही सोचेगा, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। देखिए श्रीमान जी, मुझे आपसे जानने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप कोई नहीं होते मुझे ये बताने वाले। मेरा जो मन करेगा ना मैं वो करूंगी। तो आप अपने काम से काम रखिए और यहाँ से जाइए, चलिए। मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, मैं बस आपको इतना याद दिला रहा हूँ कि आप जिस पोस्ट पे है ना, वो पोस्ट इन लोगों के लिए और लखनऊ की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप अगर कोई भी उल्टा कदम उठाती है ना, तो उसका इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ सकता है लखनऊ की जनता के लिए। और जिसकी जैसी सोच होता है ना, वो वैसे ही बोलता है। ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन आप अपने काम पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। राम राम। अरे मैम, आप उतनी देर से इसकी बातें क्यों सुन रही थी? आप मेरे से बोली होती, फिर 2 लाठी लगा देता, इसको सही हो जाता इसका दिमाग। अरे नहीं नहीं, ये ना मेरे कॉलेज टाइम का दोस्त है। पता नहीं, पढ़ने में तो बहुत अच्छा था, पता नहीं क्यों ही नहीं कुछ बन पाया आज। खैर, आप ना फटाफट से वो फाइल मेरे डेस्क पे लाके रखिए। जी मैम, बस 2 दिन में मैं कंप्लीट करके दे दूँगा। ठीक है, चलिए। ठीक। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। बताओ। मैम एक गुड न्यूज़ देनी थी आपको। हाँ बताओ। अरे वो अपना जो वहाँ रेलवे वाला टेंडर नहीं था, हाँ। उसको जब मैं उसकी फाइल अपनी इनकम्प्लीट रह गई थी ना, तो वही फाइल कंप्लीट करवाने के लिए गया, तो तब तक मैम वहाँ पे हमारा पुराना क्लाइंट भी आया था, तो उससे हमने 50 लाख रुपए ऐसे घूस के ले लिए। अरे वाह, तुमने पूरे 50 लाख रुपए ले लिए। एक मिनट रुको, जरा मैं चेक कर लेती हूँ। नाइस, बहुत अच्छा काम किया तुमने। वैसे इतना अच्छा काम करा है तो मेरे पास तो तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। बिल्कुल, बताइए मैम। वो जो तुमसे मैंने फाइल मंगाई थी, पहले बताओ वो फाइल लाए हो तुम? मैम ना उसी काम से तो गया था, तभी तो ये पैसे मिल गए वहाँ पे। लाओ। ठीक है, अब ये लो, ये 10,000 रुपये रखो अभी के लिए, और इससे ना तुम अपनी पार्टी वार्टी करो। बाकी के जितने पैसे हैं ना, वो मैं शाम को आके तुम्हें दूंगी। बिल्कुल मैम, बस मेरे को उम्मीद है इसी तरीके से आप मेरी तरक्की होती रहे, आपकी तरक्की होती रहे। तुम बस मेरा ऐसे साथ देते रहो, फिर देखो हम कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं। बिल्कुल मैम, मैं तो हुई है इसी काम के लिए, जो जो आप कहेंगी मैं वो करता जाऊँगा। मुझे तो बस इतने घोटाले करने हैं, इतने घोटाले करने हैं कि बस पैसा ही पैसा छापना है। ईमानदारी की ना बहुत खाली, अब मुझे ईमानदारी की नहीं खानी है। अब मुझे सिर्फ रिश्वत लेनी है लोगों से, उनके काम करने के लिए। जिसको भी टेंडर पास कराना होगा, रिश्वत दो, टेंडर पास करवाओ। बिल्कुल मैम, जैसा आप बोलेंगी वैसा होगा। और वैसे भी आप यहाँ की SDM है, और आपके बिना यहाँ कोई भी टेंडर पास कराना नामुमकिन सी बात है। एग्जैक्टली। तो उनको भाई आपको रिश्वत तो देनी ही पड़ेगी। ठीक है, फिर जाओ तुम। थैंक यू मैम। अरे वाह, इतने सारे पैसे मिल गए यार, आज तो मज़ा ही आ गया। आज ना लक्ष्मी जी खूब खुश है लग रहा मुझ पे, तभी इतने सारे हरे भरे नोट दे दिए मुझे। कितने टाइम से वेट करी थी कि मेरे को ऐसे ही काम मिले जिससे मुझे खूब पैसा आए। आफ्टर ऑल ये सरकारी जॉब पे भी ना मुझे पैसा दबा के आ रहा है। भले मैं SDM हूँ, लेकिन जो ये घोटाले करके पैसे कमाने में मज़ा है ना, वो किसी और चीज़ में तो नहीं है। अब देखो मैं ऐसे कितने घोटाले करती हूँ। हेलो जी, बताइए। ठीक है, मैं डंडा पास करा दूंगी, परेशान मत होइए। ओके। गुड इवनिंग मैम।
मैं आपको करती हूँ कॉल। गुड इवनिंग। अब मैम वो जो उस दिन हम लोग गए थे ना साइट देखने के लिए रेलवे के बगल वाली, हाँ। तो उस टाइम पे वो काम हमारा आधा अधूरा था तो फाइल हमको मिल नहीं पाई थी। अब वो फाइल कंप्लीट हो गई है, हमारे हाथ में भी आ गई। ये लीजिए। अच्छा दिखाओ जरा। नाइस, चलो ठीक है। मैम वैसे आपसे एक बात कहनी थी मेरे को। हाँ बोलो। ये फाइल तो मैम आप हमारे पास आ गई है और आप टेंडर भी पास करवा ही देंगी, उसमें कोई शक की बात नहीं है। पर मैम मैं क्या कह रहा था ना कि ये टेंडर पास होने से मैम बहुत से लोगों की दिक्कत हो जाएगी। जैसे क्योंकि जो मैंने फ़ाइल जितना पढ़ा हुआ है उसमें बहुत ही लो क्वालिटी का उन लोगों ने सीमेंट और ईंटें मोरंग जो भी ये सब यूज़ किया है। मैम कितने सैकड़ों लाखों लोगों की जान चली जाएगी अगर कुछ भी हादसा हुआ तो। तुम कब से लोगों के बारे में सोचने लग गए? अरे तुम प्रॉफिट के बारे में सोचो, लोगों के बारे में नहीं। लोगों के बारे में ना वो लोग खुद सोचेंगे। और वैसे भी हमारा काम क्या है, सिर्फ बुरे से बुरे लोगों का टेंडर पास कराना। जिनका भी काम बुरा से बुरा चल रहा है ना, और जो गंदा से गंदा सामान यूज कर रहे हैं, उन लोगों का टेंडर पास कराएंगे ना तो हमें डबल ट्रिपल प्रॉफिट होगा। और अगर हम नॉर्मल लोगों का काम पूरा कराएंगे जिनका थोड़ी बहुत मिलावट कर रहे हैं सीमेंट वेंट में या मोरंग वगैरह में, तो इतना प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन अगर हमने खराब लोगों का काम ले लिया ना और उनके टेंडर पास कराने का भी काम ले लिया, तो तुम सोचो हम कितना अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। फिर तो हमें कोई नहीं रोक पाएगा। और रही बात लोगों की और लोगों की जान की, तो भाई मेरे को फिक्र नहीं है लोगों की। लोग मरते हैं तो मरे, कल मरते हैं आज मर जाए, आई डोंट केयर। मैं यहाँ पे ना सबका ठेका लेके नहीं बैठी हूँ, मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही हूँ। तो मेरा जो मन करेगा ना मैं वो करूँगी। और तुम डर क्यों रहे हो? प्रॉफिट तो तुम्हें भी मिलता है ना बराबर से। बिल्कुल मैम, मुझे तो प्रॉफिट मिलता ही है। वो तो बस मैंने फाइल एकदम से ऐसे पढ़ लिया था तो मैंने देखा कि इसमें बहुत ही चीप क्वालिटी का प्रोडक्ट वो लोग यूज़ कर रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा एक बार आपको बता देता हूँ। क्या पता इतना रिस्क भी हमें नहीं लेना चाहिए ना, इसलिए बस मैंने आपको बताया। बाकी मुझे क्या, मुझे तो मेरे प्रॉफिट से मतलब है। अरे वो चीप क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज करे या वो कुछ भी यूज करे, हमें क्या करना है यार? हमें सिर्फ उनका टेंडर पास कराना है। और ये काम मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ क्योंकि मैं यहाँ की नई SDM हूँ। तो मेरे लिए सब काम क्यों है कि मैं यूं सारे चुटकी में बजा के काम कर सकती हूँ। हाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो बस अब डरने की जरूरत नहीं है। जैसा मैं कहती हूँ तुम वैसा वैसा करते जाओ और फिर तुम देखो तुम कितना प्रॉफिट अर्न करोगे, कितना अच्छा कमाओगे। तुम्हारे भी लोग कितना कुत्ता। बिल्कुल मैम, बस आपकी कृपा है सब। चलिए मैम मैं आपको गाड़ी में बैठा देता हूँ। मैम मैं ना आपसे बहुत दिनों से एक बात कहना चाह रहा था। हाँ बोलो, क्या बात है? मैम पता नहीं क्यों लेकिन मुझे लग रहा है ना कि अब हमें अपने घोटाले ये सब जो हम लोग कर रहे हैं सब बंद कर देना चाहिए। क्यों? मैम देखिए ना, हम लोग ऑलरेडी 15-16 घोटाले कर चुके हैं और अब पता नहीं क्यों लेकिन मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है ना कि अगर हम लोग और घोटाले करेंगे तो कहीं हम लोग पकड़े ना जाएं। और पकड़े जाएंगे तो मैम हम लोग की नौकरी भी चली जाएगी, तो जितना कुछ भी बना हुआ है सब बर्बाद हो जाएगा एक सेकंड में। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें क्या लग रहा है मैं जो घोटाले करती हूँ ये ऐसे ही करती हूँ? अरे मैं पूरी प्लानिंग के साथ करती हूँ, तो फंसने का तो कोई चांस ही नहीं है। और एक बात बताओ, अभी मैंने करा ही क्या है? अभी तो कुछ भी नहीं किया है, अभी तो बहुत सारे घोटाले करना बाकी है। और अगर मैं घोटाले नहीं करूंगी तो तुम्हें क्या लग रहा है कि बहुत ज्यादा तनख्वाह मिल जाएगी क्या, या बहुत अच्छी मिलती है? अगर घोटाले करेंगे तभी तो हमें अच्छा पैसा मिल रहा है ना, हम आराम से बैठ के अपनी जिंदगी काट रहे हैं। और ये जो पुलिस वाले और जितने भी लोगों को मैं अपना मुंह बंद करने के लिए पैसे देती हूँ, ये मैं किस लिए देती हूँ? इसीलिए देती हूँ ना ताकि कल को अगर मेरे पे कोई बात आए तो मैं बच जाऊँ। मैम आपकी बात ठीक है लेकिन तब भी अब क्या करना है इतने घोटाले करके? हम लोग ऑलरेडी इतने सारे घोटाले कर चुके हैं, अब मुझे नहीं लगता कि हमें और घोटाले करने की ज़रूरत है। अरे यार तुमको मैं समझा रही हूँ ना, तुम डर क्यों रहे हो? पहले तो मुझे ये बताओ तुम्हें डरने की जरूरत क्या है? तुम तो कुछ नहीं कर रहे हो ना, कर तो मैं रही हूँ, तुम सिर्फ मेरा साथ दे रहे हो। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है इसमें? अरे नहीं मैम, बात आपकी ठीक है लेकिन वो ये आप ये भी तो देखिए ना, मैं आपका साथ दे रहा हूँ। अगर आप पकड़ी जाएंगी, आप फंसेंगी तो साथ साथ मैं भी तो फंसूंगा ना। जितनी सज़ा आपको होगी उतनी मुझे भी होगी, क्योंकि भाई मैं तो आपका साथ दे रहा हूँ। देखो मेरे ना नोन में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, तो मेरा तो फंसने का कोई चांस नहीं है और ना ही मैं तुम्हें फंसने दूंगी। तुम मेरा साथ दे रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। और अगर हम घोटाले कर भी रहे हैं तो तुम ये खुद सोचो ना कि अगर इन घोटालों को हम नहीं करेंगे तो हमारा फ़ायदा कैसे होगा? हम क्या यहाँ पे सरकार की क्या बैठ के बस चापलूसी करने के लिए? अरे भाई अपना फ़ायदा भी तो देखेंगे ना। नहीं मैम, बात तो आपकी सही है, बस मुझे वही थोड़ा डर था, इसलिए मैंने सोचा कि और आज ये आप टेंडर वेंडर है ना,
इसको पास वास कराओ, इस पे बहुत बड़ा प्रॉफिट आने वाला है हमारे पास। अरे हाँ मैम, देखिए ना वो जो अभी हम लोग उस दिन गए नहीं थे साइट देखने के लिए जिस टेंडर के लिए, तो उस दिन वहाँ पे जो उनका ब्रोकर था वो मेरे से मिला, तो मैं उससे बोला कि ठीक है आप आइए चौकी पे आइए, वहीं बैठ के बात कर ली जाएगी। तो वो लोग पता नहीं क्यों मैम वहाँ चौकी पे आने में डर रहे थे। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको चौकी पे आने पर दिक्कत है तो आप हमारे यहाँ ऑफिस पे आ जाइए। तो वो ऑफिस भी नहीं आ रहे थे, तो मैंने कहा एक काम करिए आप यहीं पे मैडम के घर आ जाइए, तो यहाँ आने के लिए वो मान गए। अच्छा हाँ, तो वही उन्होंने ठीक है। अपनी फाइल वाइल दी थी। देना जरा मुझे फोन। कब तक आ रहे हैं? बस अभी आ ही रहूँगे, थोड़ी देर में उनका कॉल आया था कि ओके। आ जाएंगे। और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं बैठी हूँ, मैं सबको संभाल लूंगी। अरे बिल्कुल ठीक है। अरे तुम वो ये यहाँ क्या कर रहा है? पता नहीं मैडम, वो आपकी जिन ब्रोकर से बात हुई थी ना, तो वो आने में डर रहे थे, तो उन्होंने मुझे भेज दिया क्योंकि उन्होंने देखा था कि मैं मेम साहब के साथ एक दिन खड़े खड़े बात कर रहा था ना, तो मैंने कहा कि मेम साहब मेरी दोस्त हैं, तो वही मैंने कहा कि मैं जाके बात कर लेता हूँ। और वैसे भी हम लोग तो मेम साहब पुरानी दोस्ती है ना। अरे अच्छा, तो यानी उन्होंने तुमको एक भेजा। सेकेंड, तूने ये कैसे बोला कि तेरी मेरी दोस्ती है? मैं तो तेरी दोस्त नहीं हूँ और ना ही तू मेरा दोस्त है। तूने खुद को देखा है, तेरी औकात तो मेरा दोस्त होगा। कितनी बार तुझे समझाया है मैंने कि भाई मैं एक एसडीएम हूँ और तू एक मामूली सा खेती करने वाला आदमी है, तो तेरी मेरी तो कोई बराबर ही नहीं है। बात ये है कि ये जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, उसी के अंडर में मैं भी काम करता हूँ, और अगर ये काम बंद हो गया ना तो मेरी रोजी रोटी पूरी चली जाएगी। तो ब्रोकर ने बोला कि वो जो एसडीएम है इस टाइम पे वही सारा काम देख रही है, तो जाके तुम बात कर लो। तो हम लोग तो एक ही क्लास में पढ़े लिखे हैं ना, तो उस नाते हम लोग की थोड़ी बहुत तो दोस्ती है ही। तो मैंने कहा ठीक है मैम साहब से मैं बात कर लेता हूँ। क्या बात करोगे तुम मुझसे? और तुम्हारी मैं बात क्यों सुनूंगी? मेम साहब बात ये थी ना, उन्होंने बोला था कि मेम साहब को प्रॉफिट देना है, और इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतने बड़े प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, तो इसको ऐसे बंद नहीं करा सकते। आपके एक साइन से पूरा प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। तो मेम साहब अगर आपको जो प्रॉफिट लेना है तो आप वो बता दीजिए, हम सर को कॉल करके उनको बता देंगे। देखो, तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट पास करवाऊं, तो मैं करवा दूंगी, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। तुम तो जानते हो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो मैं तब पास कराऊंगी जब तुम मुझे 4 करोड़ रुपए दोगे, वरना नहीं कराऊंगी। मैम 4 करोड़ रुपए हम लोग कहाँ से दे पाएंगे? मैम 15-20 करोड़ का तो पूरा प्रोजेक्ट ही है, और अगर उसमें से हमने आपको 4 करोड़ रुपए ले दे दिए तो हम लोग का प्रॉफिट क्या होगा? क्योंकि इसमें ना ऊपर से नीचे तक पूरी चेन चली जाती है, हम लोग को सबको पैसे देने होते हैं। अभी आपको पैसा दिया है, अभी जो वहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए आएगा उसको पैसे देने पड़ेंगे, जो वहाँ के वर्कर होंगे उनको पैसे देना पड़ेगा, और जो बड़े बड़े अधिकारी वहाँ पे आते हैं उनको भी पैसे देने पड़ते हैं। मैम इतना प्रॉफिट नहीं हो पाता है इसमें। आप बोलिए तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 8-10 लाख रुपये दे सकते हैं। देखो, 8-10 लाख रुपए में ना मेरा कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम्हें अपना टेंडर पास कराना है तो तुम्हें पूरे 4 करोड़ रुपए देने ही पड़ेंगे। आफ्टर ऑल, इससे तुम्हारा कितना प्रॉफिट हो रहा है ये भी तो देखो। और तुम्हें तो पता ही है ना कितने मासूमों की जान जाएगी इस टेंडर की वजह से, कितने गरीब लोगों का घर उजड़ जाएगा, उनका सब कुछ चला जाएगा। और फिर भी मैं तुम लोगों के लिए ये टेंडर पास करने को रेडी हूँ, बस थोड़ा सा प्रॉफिट ही तो मांग रही हूँ। अब वो भी देने में तुम्हें प्रॉब्लम है? और वैसे भी एक बात बता, आज तेरी बुद्धि कहाँ से खुल गई? उस दिन तो तू जब मिला था मैडम के सामने मेरे से और मैडम से, तब तो तू बहुत बोल रहा था कि ये है वो है, तुम्हारे अंदर घमंड आ गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। आज क्यों आ गया फिर यहाँ पे? अब जब अपना काम पड़ा तो आ गई ना हमारी एसडीएम मैडम ही तुमको याद। और एक बात था, तू क्या उस दिन बहुत बातें बता रहा था मैडम को कि तुम तो मेरे साथ में पढ़ी हो, ऐसा है वैसा है। अब क्या हुआ? अब क्यों आ गया यहाँ पे मैडम के पास? इतना ही तेरे अंदर गुरूर था तो। भाई आप लोग को तो मैडम पता ही है कि अगर ये मेरे टेंडर पास हो गया तो कितने लोग की जान जा सकती है। तो मुझे पता है, इसलिए तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि टेंडर पास कराने के लिए 4 करोड़ रुपए तो मुझे दे दो। और क्या बोल रही हूँ? और अगर आपने साइन कर दिया तो उसमें काम भी तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। ये सब आप लोग को मालूम है ना बातें। मेरे एक साइन करने से तुम्हारा तो काम हो जाएगा, लेकिन उन सबका तो घर उजड़ जाएगा, उनकी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिर भी तो मैं तुम्हारी मदद करने को रेडी हूँ भाई, थोड़ा सा प्रॉफिट तो चाहती हूँ, अब वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। और वैसे भी एक बात बताओ, ये 4 करोड़ रुपए तुम मैडम को दे रहे हो, उसके बाद तुम इससे जो तुम्हारा टेंडर पास होगा उससे तुम कितने पैसे कमाओगे? तुम्हें आइडिया है? शांत रहो तुम, यही पता करने के लिए मैं यहाँ पे आया था। ठीक है, एक सेकंड, कैसे बात कर रहे हो तुम ये मुझसे? वही मैं सोचूं कि ये टेंडर कहाँ से सारे पास हो रहे हैं, और मैं यहाँ पे अपने वहाँ बैठा हूँ, मैं वहाँ से सारे टेंडर फेल कर देता हूँ, उसके बाद भी सारे टेंडर पास हो रहे हैं। आज मुझे समझ में आया कि ये टेंडर यहाँ से पास हो रहे हैं। अरे ऐसे कैसे तुम बोल सकते हो मैडम? पहले गूगल पे सर्च कर, मेरा नाम अंकुर यादव है, पहले सर्च कर मैं कौन हूँ। अभी तुम्हारी सारी ऐठन निकल जाएगी। जैन सर। जय हिंद सर। जैन।
सर आपने मुझे बुलाया? हाँ, एक बहुत जरूरी काम था। आदर्श एक बात बताइए, आपके लखनऊ क्षेत्र में जो वो किसान पथ वाला ओवरब्रिज बन रहा है, जी सर। उसके बगल में जो ओवरब्रिज बन रहा है ना, उसकी फाइल मेरे पास आई थी, उसको मैंने कैंसिल कर दिया था। वो फाइल कहाँ से पास हुई, इसका पता आप लगा सकते हैं? सर यहाँ के जो एसडीएम हैं और सर विधायक सांसद, इन्हीं सब के सोर्स से हो सकता है सर। वैसे तो आपके परमिशन के अलावा और यही सब कर सकते हैं। यहाँ पे जितनी भी करप्ट फाइल आ रही है ना, सारी पास होती चली जा रही है, और सारी फाइल जब मेरे पास आती है मैं उनको कैंसिल कर देता हूँ। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये पास कहाँ से हो रही है, या एसडीएम पास करवा रहे हैं या कि विधायक या सांसद अपने सोर्स से पास करवा रहे हैं। सर यहाँ की जो एसडीएम है ना सर, उनके खिलाफ काफ़ी चीज़ें ऐसे सुनने में आई हैं सर। मुझे लगता है ऐसे केसेस में वही इन्वॉल्व है। यहाँ की एसडीएम तो यार मैंने सृष्टि थी। जी सर, वही है। सृष्टि है ना? जी सर। अरे उनके खिलाफ मुझे पहले भी काफ़ी सारी कंप्लेन आई हैं, लेकिन मैंने उनको एक लास्ट चांस दिया था। आप एक काम करिए, आप उन पर इन्वेस्टिगेशन चालू करिए, ठीक है? जी सर। और बाकी मैं उनके पास वो जो क्या कहते हैं ओवरब्रिज बन रहा है, उसका ब्रोकर बन के उनके पास जाऊँगा। और क्योंकि वो मुझे जानती ही नहीं कि मैं यहाँ का डीएम हूँ, अभी जल्दी मैंने उनको अपॉइंट किया है ना, तो मैं उनके पास ब्रोकर बन के जाऊँगा और उनसे कहूँगा कि मैम इसको पास कर दीजिए और इसमें जितना भी आपको परसेंटेज हो मैं आपको दे दूँगा। अगर वो मान जाती हैं, क्योंकि मैं पर्सनली जाके वहाँ पे मैंने चेक किया, वहाँ का जो मटेरियल यूज़ हुआ है ना वो दो नंबर का है। सर ये सारी चीज़ें मैंने पहले भी सर केस स्टडी किया था सर, और मैंने कोशिश भी की थी, ऐसा नहीं है, लेकिन सर वो एसडीएम है तो काफ़ी दबाव था। तो एक काम करिए, आप अपनी फोर्स लेके उनके घर के पास रहिएगा, मैं जैसे ही कॉल करूँ आप आ जाइएगा। मैं ब्रोकर बन के जा रहा हूँ, जैसी कोई बात होती है मैं आपको कॉल करके बताऊँगा, ठीक है? ठीक है सर। ठीक। थैंक यू सर। इस सृष्टि को मैंने यहाँ अपॉइंट किया था, लेकिन वो ये 2 नंबर का काम कर रही है। मैंने सोचा था कि हम जानने वाले हैं, साथ में रहेंगे, अच्छे से काम करेंगे, लेकिन वो ये सब काम कर रही है। चलो ब्रोकर बन के चलते हैं और देखते हैं वो यही काम कर रही है या विधायक के सांसद के वहाँ से सारी चीज़ें हो रही हैं। तुम इसे सल्यूट क्यों मार रहे हो? पागल हो गए हो क्या? हमारे यहाँ के नए डीएम है। क्या नए डीएम? हाँ सही सुना तुमने, नया नहीं बहुत पुराना हूँ। इनका यहाँ पे ट्रांसफर ना मेरे साइन से हुआ है, और तुम लोग को शर्म नहीं आती ये सब काम करते हुए? अरे तुमको मालूम है अगर ये फाइल पास हो गई ना तो कितने मासूमों की जान जाएगी, कितना खराब मटेरियल इस प्रोजेक्ट में यूज हो रहा है। उसके बाद भी तुम लोग इसको, तुम एसडीएम हो ना, तुमको तो थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। तुम इस पे साइन कर रही हो, उसको पास कर दे रही हो। अरे पिछले बार जितने तुमने प्रोजेक्ट पास किया ना, उतनों में कितने लोग का मतलब जान गई तुमको पता भी है? सारी मैंने फाइल एक एक पढ़ी है, और जितनी फाइल बेटा तेरे पास आई है ना, सारी की सारी तूने पास करवाई है। सॉरी सर, वो तो मैडम के कहने पे मैं ऐसा सब करता था। अरे मैडम कहेंगे कुएं में कूद जाओ तो तुम कुएं में कूद जाओगे? तुमको नहीं दिख रहा है कितने लोग की जान जा रही है, कितने लोग मर रहे हैं, उसके बाद भी तुम ऐसा काम कर रहे हो? अरे वो तो मैंने आदर्श से बोला कि जाके पता करो कौन ये सब काम करा रहा है, कहीं नेता से तो नहीं प्रेशर आ रहा है, कोई नेता तो नहीं खा रहा है। अरे नेता नहीं खा रहे, नेता से आवाज तो कैंसिल हो जा रही, लेकिन तुम लोग एसडीएम यहाँ बैठ के करोड़ों करोड़ रुपए अंदर कर रही हो। उसके बाद कितनी सारी तुमने वो क्या कहते हैं प्रोजेक्ट कितने खराब खराब तुमने पास करा दिए। तुम लोग का शर्म नहीं चाहिए, कितने लोग मर गए। अब तुम लोग ना जेल की हवा खाओगे, समझो? नहीं सर, ऐसा ना बोलिए, मेरी कोई गलती नहीं। वो तो जो भी मैं कहता था मैडम के कहने पे करता था। मैडम मेरे से बड़ी अधिकारी हैं, वो मेरे को कहती थी कि ऐसा करो तो मैं करवा देता था काम बस। अंकुर, हम तो कॉलेज फ्रेंड्स हैं ना, प्लीज। मानती हूँ मैंने तुम्हें उस दिन काफ़ी कुछ सुना दिया था, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी यार, मैं तुम्हें गलत समझ गई थी। प्लीज़ ना, आई एम सॉरी। तुम प्लीज़ ये सब चीज़ें मत करो। उस दिन में मैंने तुमको एक हिंट दिया था, क्योंकि तुम मेरी दोस्त थी, मुझे पहले से तुम पे शक था, इसलिए मैंने तुमसे बोला था कि तुम्हारा एक सिग्नेचर ना लखनऊ की जनता के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। लेकिन तुमने मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी, तुम साइन पे साइन करती चलेगी, जितने भी तुम्हारे पास टेंडर है वो सब तुम पास करती चलेगी। तुमने एक बार भी इन्वेस्टिगेशन नहीं की कि ये टेंडर कैसे हैं, इनमें किस मटेरियल का सामान यूज़ हो रहा है, कैसी सीमेंट यूज़ हो रही है। वो जो तुमने एनजीओ में क्या कहते हैं पैसे लिए थे ना, उसमें तो साले 700 बच्चे मर गए थे, लेकिन तुम लोग को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है ना। अब तुम लोग देखना, तुम लोग को मैं बताता हूँ। अंकुर मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई, मैं बस बहक गई थी। मुझे लगा कि नॉर्मल पैसे कमाऊंगे तो कोई मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैंने सोचा कि घूस ले लेके पैसे अब पैसे तुम लोग नहीं कमाओगे, अब तुम लोग जेल की रोटियां खाओगे, समझे? प्लीज़ ना। आदर से एक काम करो, अपनी फोर्स यहाँ जल्दी तुरंत भेजो। हाँ, ये श्री श्रीवास्तव जो एसडीएम के घर पे